अब अगला क्वेश्चन है 425 को 4 पुरुषों 5 महिलाओं 6 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष एक महिला में एक बच्चा का हिस्सा क्रम से 9:8:4 के अनुपात में हो तो महिलाओं का हिस्सा बताएं। तो इसका चलते हैं सॉल्यूशन। तो पुरुष महिला और बच्चों का हिस्सा किस रेशियो में, 9:8:4 रेशियो में। तो क्या है, हमें इसको मान लिए 9x 8x और 4x। एक पुरुष का हिस्सा, एक मेल और एक फीमेल और एक चाइल्ड का हिस्सा कितना है, 9x 8x और 4x। तब है 4 पुरुषों, तो 4 और एक पुरुष का कितना है 9x, तो 4 पुरुषों का 4 का इसमें 9x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9x। और सिमिलर 8 तो कितने हैं 5 महिलाएं, तो 5 एक महिला का 8x, तो 5 महिलाओं का 5 के साथ मल्टीप्लाई। और यहाँ पर सिमिलर बच्चों के लिए 4 कितने बच्चे और 6 बच्चों के लिए। अब क्या है इनका अब 425 है टोटल इनका। तो एक महिला का हिस्सा हमको निकालना है। एक महिला का हिस्सा कितना है 8x है, तो हमें 8x की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो पहले चलते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। टोटल कितना है 425 रुपये, तो 9 चौको 36x प्लस 5 8 40x प्लस 6 चौको 24x कितना है टोटल 425 के बराबर। आप पूरा सम करते हैं तो 4 3 70 और 6 76 76 20 96 96 4 100 100। एक्स की वैल्यू कितनी है 425, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 425 बटे 100, 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 42 में से 25 घटाओ, 7 5 12 3 1 175 5 और 25 5 125, 25 का 150, 25 7 175, तो कितना आया 17/4। तो अब x की वैल्यू आई 17/4, x की वैल्यू कितना है 17/4 आ गई। अब इसके हमको एक फीमेल का बताना है कितना रुपया आएगा। तो एक फीमेल कितना है 8 और x की वैल्यू 17/4, तो ये 4 दूनी 8 और 17 दूनी 34 रुपया आ गया एक फीमेल का हिस्सा। ये हुआ आंसर। अरे जी एक मेल का निकालते इतना टोटल महिलाओं का निकालता कितनी है टोटल महिलाएं 5 ठो महिलाएं हैं। एक महिला का इतना तो 5 ठो महिलाओं का होता 5 मल्टीप्लाई 5 चौको 20 0 2 5 3 15 2 17 170 रुपया पूरी फीमेल्स का। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस का और सोल्यूशन निकालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पास यदि आपको चेक करना हो तो x की वैल्यू आप इसमें रख दो, टोटल 425 के बराबर आनी चाहिए, तो चेक हो जाएगा कि यदि इसकी वैल्यू टोटल की 425 के बराबर वैल्यू हो मतलब राइट हैंड साइड इक्वल टू वो लेफ्ट हैंड साइड की, तो हमारा आंसर ये 17/5 सही है। अब अगला है एक किसी एक काम का हिस्सा 12 दिनों में कंप्लीट करता है। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की 60% अधिक है, तो उतने ही काम को बी कितने दिनों में संपन्न करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये बेसिकली क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, लेकिन इसमें चूंकि अनुपात से रिलेटेड है इसलिए वर्क एंड टाइम को आप लोग एक साइड रखो, आप केवल अनुपात को देखो कि अनुपात को कैसे
हम इन क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन यहाँ जो अनुपात यूज हो रहा है यही अनुपात वर्क एंड टाइम एंड वेजेस में यही यूज होगा। तो यहाँ पास आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन बाद में पूरा सिंपल हो जाएगा एकदम। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक किसी एक काम का हिस्सा 12 दिनों में संपन्न करता है, तो तो बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की अपेक्षा 60% अधिक है। तो देखिए कार्य क्षमता अवधि इसमें थोड़ा सा वर्क वेज एंड टाइम का थोड़ा सा इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बस थोड़ा सा हल्का। देखिए जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, मतलब जो एक दिन में ज़्यादा काम करता होगा, उसको टाइम कम लगेगा, कम दिनों में संपन्न कर लेगा। जैसे आप एक दिन में 100 किलो उठाते हैं, तो 200 किलो किसी वजन को उठा के दूसरी जगह में रखना है, तो किसी भी चीज़ से उठा के रखना है, तो ये आप एक दिन में आप एक दिन में 100 किलो उठाता है, तो कितने दिन, 2 दिन में इसको लगेंगे ये 200 किलो उठा कर रखने में 2 दिन लगेंगे। और सिंपली यदि बी कितना है, बी उठाता है एक दिन में 50 किलो, तो इसको कितना टाइम लगेगा। आप सिंपली 200 में 50 का डिवाइड करो, कितने टाइम लगाएगा, 5 जगह 20 इससे 5 जगह 20, 4 दिन लगाएगा। मतलब इसका देखिए आप यहाँ पास इसका संबंध है रेसिप्रोकली। तो रेसिप्रोकली संबंध कैसे है, कार्य क्षमता अधिक टाइम कम लगाया, इसकी कार्य क्षमता कम टाइम ज़्यादा लगाया, और टोटल कितना इन दोनों का गुणा हो गया 200 के बराबर आ रहा है, 200 के बराबर ही आ रहा है, 200 किलो दोनों उठाए इसलिए बराबर आ रहा है। तो मतलब आपकी यदि कार्य क्षमता यदि आपकी कार्य क्षमता अधिक है तो यहाँ पास टाइम कम लगेगा, और यदि कार्य क्षमता कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब दोनों का इनवर्सली रिलेशन है। मतलब इसको लिखते हैं कार्य क्षमता, या फिर इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कैपेसिटी। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की। टाइम को तो आप लोग जानते ही होंगे, टाइम समय। तो ये एक हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन हो गया है। अब इसको इसमें लगाते हैं, और बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है, हम वो उसको उसी चैप्टर में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पास क्या है, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो ए और बी यहाँ पास लिखती है कैपेसिटी, इसको सी से लिख देते हैं। तो यदि ए की कार्य क्षमता 100 है तो इसकी कितनी होगी, 60% अधिक, मतलब 100 अधिक, अभी ए की जो कार्य क्षमता है 100, तो बी की कार्य क्षमता कितनी, 60% अधिक है। तो मतलब ए की जितनी कार्य क्षमता है उसकी तो 60%, तो 100 कितनी है, ए की 100 है, तो बी की ए से भी 60% अधिक है। तो मतलब यदि इसकी 100 है तो इसकी कितनी होगी, 160। और 160 कैसी होगी, 160% इससे 60% अधिक है, तो कैसे होगी, यहाँ पर इसकी 100 है, तो सिंपली आप यहाँ पास रखो 160 और 100। ये कैसे आया परसेंट, ये आप सिंपली इतना ही अभी याद रखो, 100 और इसका 160% कैसे निकाले अपन, 160/100, तो ऐसे निकाले। इतने ही अभी आप लोग देखो, इसका जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें इसको ब्रीफली कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। तो यहाँ पास 160 है, तो यदि कार्य क्षमता इतनी है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मतलब इसको लिख दिए 160 और 100। तो अब देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटी है इतनी, ठीक है, लेकिन जब हम इसको पलट के लिखते हैं ये प्रोपोर्शनल टू में, तो यहाँ पास हम इसको सरल भी कर सकते हैं। इसको सरल कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिए,
अब हमारे पास 16 है, हमारे पास 10 है, तो दोनों 5 से 4, 2 से 4 है, तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, 8 अनुपातिक 5 आ गया। तो ये हो गया। अब रेशियो में अपन पलट दिए, अब रेशियो से आगे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक किसी काम का एक हिस्सा 12 दिनों में कंप्लीट करता है, मतलब ए लगाता है कितना, 12 दिन, तो बी कितने दिन लगाएगा। तो यहाँ पास देखते हैं इसकी जो ये जो 8 है, इसकी वैल्यू 12 डेज के बराबर है। यहाँ पास 5 है, तो हमको 5 5 जो भी रेशियो में जो भी राशि है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पास एक की पहले निकालते हैं, तब उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 5 का निकलेगा। तो यहाँ पास सिंपली दोनों 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक है। ये अब इतना हो गया। अब इतना हो गया तो अब हमको तो यहाँ एक चाहिए, तो एक को लाने के लिए क्या करें, सिंपली 2 को उठाओ और 3 के नीचे फेंक दो। यहाँ पास मल्टीप्लाई में है, जब कोई चीज़ किसी मल्टीप्लाई में होती है केवल वही बस हो, तो मतलब कोई भी प्राइम नंबर है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, रूट संख्या है, जो हमने नंबर सिस्टम में पूरा बढ़िया कॉन्सेप्ट से पढ़ा था। तो यहाँ पास देखिए 2 के यहाँ कर दिए, तो यहाँ पास 1 बचा। अब हम कितनी चाहिए, 5 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पास सिंपली यहाँ पास 5 का मल्टीप्लाई करें दोनों में, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3/2 इंटू 5, तो 5 से 15/2, मतलब 7.5 दिन। तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, 20 काम को 7.5 दिन में। यही होगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है, पानी तो सभी मिलाते हैं दूध वाले, और दूसरा है 10 लीटर पानी में, दूसरा व्यक्ति 10 लीटर पानी में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों प्रकार के मिश्रण में दूध की सांद्रता का अनुपात क्या है। मतलब ये है कि दूध कितना है दोनों मिश्रण में, तो उन दोनों का जो रेशियो है वो हमको निकालना है। तो देखिए पहले मिश्रण के लिए देखते हैं, पहले मिश्रण। अब जो मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, मिश्रण वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पास केवल इसका छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हुए आगे चलेंगे। तो पहले मिश्रण में कितना है, 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी, दूध में पानी मिलाएगा, पानी में दूध तो मिला नहीं सकते, 3 लीटर पानी। अब दूसरे में यह है 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि तो दोनों में दूध की मात्रा, तो मतलब इसका है पहले में दूध जो भी जितना है और दूसरे में दूध जो भी जितना है, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हम देखते हैं पहले में दूध का रेशियो कितना है। तो हमें पता है कि यहाँ पास दूध और पानी का रेशियो बताया गया है, ठीक है। तो दूध और पानी का रेशियो बताया गया है, दोनों की तुलना की गई कि मतलब टोटल मिश्रण में कितना है। तो हमारे पास देखते हैं टोटल 15 लाइन है, 15 लाइन में 2 लाइन ये होती थी, 3 लाइन ये होती, दोनों को हम दोनों की तुलना करते, मतलब ये लाइन कितनी लंबी है और ये लाइन कितनी लंबी है, तो 2:3, अरे मतलब 5 लेंथ की लंबाई होती थी, मतलब 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, हम कह सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, मतलब पहली रॉड कितनी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है, दूसरी रॉड 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो दोनों की तुलना कर देते 2:3 में, मतलब दोनों रॉड की तुलना कितनी है, 2:3 में है। तो यहाँ पास पानी और मिलकर पानी की तुलना की गई है, मतलब टोटल, तो यहाँ पास टोटल 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास टोटल कितने हैं, 12 3 15 लीटर है, कितने हैं 15 लीटर, और यहाँ पास दूसरे में
10 4 14 लीटर है, ठीक है यहाँ तक। अब बोला गया है इसमें जो 15 लीटर, इसमें 12 लीटर मिल्क है और 3 लीटर पानी है, जो बचा हुआ है वो पानी है। और इसमें सिंपली दूसरे में बोला है 10 लीटर मिल्क है और जो बचा हुआ है वो कितना है, पानी है। तो यहाँ पास हमको केवल मिल्क से मतलब है, तो पहले वाले में देखते हैं मिल्क कितना होगा। पहले वाले में मिल्क कितना होगा 12, और टोटल मिश्रण कितना है 15 है। 15 कैसे आया, 12 3 15 टोटल, जैसे इसमें 3 और 2 सेंटीमीटर है लंबी, 3 सेंटीमीटर ये लंबी, तो टोटल कितनी सेंटीमीटर हो गई लेंथ उसकी, दोनों रोड को मिलाई जाए तो 5 सेंटीमीटर। तो इसी बार यहाँ पास 12 3 15 हो गया। और अनुपात, ठीक है। अब देखते हैं 10, हाँ तो इसमें कितना है 10 और टोटल कितना 14। अब दोनों का अनुपात निकाल लो। अब दोनों का अनुपात कैसे निकालो, सिंपली अनुपात मतलब भाग देना होता है, तो यहाँ पास अब इसका भाग दे दो आप। ओके, हाँ तो जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास 14 और यहाँ पास 10। अब आप देख लो, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, तो 12 पंचे 60 और 15 पड़ा 75। अब 5 से दोनों में वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। यहाँ पास 0 है और यहाँ पास 5 है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया। 5 एकम 5 और 2 5 एकम 25। अब 3 से 3 चौको 12, 3 5 15, तो 4 अनुपात 5। एक मिनट, मिस्टेक थोड़ा सा सबसे हो जाता है। तो 12 84 और 15 7 105, मतलब 84 अनुपात 105, ये होगा इसका टोटल अनुपात। ठीक है, यही है आंसर। यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसको आप काट देना, और यहाँ पास है आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो यहाँ पास हो जाएगा सिंपली 15 4, तो पहले का मिल्क 12, टोटल कितना है 12 3 15 है, और अनुपात, दोनों का अनुपात निकालना है, तो दूसरे में 10 और मिल्क का हमें देखना है क्या, और यहाँ पर 14। अब देख लेते हैं, तो 12 अनुपात 15, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाग 10 14। इसको हम लिख सकते हैं 12 अनुपात 15, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो फिर इसको उल्टा उठा के ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, नीचे आएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 14/10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 7 14, 2 5 10, तो 12 84 और 15 15 75, मतलब इसको लिख सकते हैं 84/15। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 दर्जन दर्पण से भरा एक बक्सा गिरा दिया जाता है। सिंपली देख लीजिए, कोई 1 दर्जन बॉक्स है, कोई बॉक्स है कार्टून जिसमें दर्पण शीशे मिरर रखे हुए हैं और वो गिर जाता है ट्रक में। सिंपली ये देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण ब्रोकन होगा, मतलब दर्पण टूटा होगा और दर्पण सलामत होगा, मतलब अनब्रोकन होगा। और ब्रोकन और अनब्रोकन का अनुपात क्या होगा वो आपको बताना है, जो निम्नलिखित में से दिया हुआ है ऑप्शन।
ऑप्शन पहला है 2:1, दूसरा 3:1, तीसरा 1:1, चौथा 3:2 और पांचवा 7:5। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। तो सिंपली एक यही पास देख लेते हैं। तो सिंपली एक दर्पण में एक बॉक्स में 12 दर्पण है, एक दर्जन है मतलब 12 दर्पण एक बॉक्स में है। तो बोला है ब्रोकन अनब्रोकन, तो ब्रोकन एंड अनब्रोकन का अनुपात क्या होगा? तो दोनों का अनुपात क्या होगा, मतलब टोटल बॉक्स में आप बताओ मेरे को कि जो दर्पण होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, अनुपात ब्रोकन अनब्रोकन। अब दोनों का अनुपात यदि मिलाया जाएगा तो वो किसके होगा? यहाँ पास कुछ अनुपात होगा, ए एक्स होगा और यहाँ पर बी एक्स होगा। तो एक्स तो होगा ना, एक्स से डिवाइड होगी। ठीक है, कोई संख्या, तो यहाँ पास हम एक्स नहीं लिखते हैं। और एक्स क्यों नहीं लिखते हैं? ये इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पास एक्स की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पास हम केवल अनुपात लिखते हैं, A:A B। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका जो टोटल नंबर होगा ये 12 को पूरी तरह डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पास आप देखो ये 12 मिल्क है और 3 लीटर पानी है, 12 लीटर मिल्क और 3 लीटर पानी, टोटल 15 लीटर है। तो हम क्या करेंगे, यदि ये दोनों अनुपात कितने हैं, 12:3, तो हम इसको अनुपात कैसे बनाएंगे, 3 चको 12, 4:1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसका जो टोटल है, टोटल मतलब जो टोटल है 12 लीटर मिल्क और 3 लीटर पानी है, इसको यदि हम जोड़ दें तो ये 15 लीटर हो गया। अब 15 लीटर में यदि 4:5 है, 4:1 है मतलब, तो 4:1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4:1 को 4 + 1 मतलब टोटल ये 5। यहाँ पास यदि x हो तो यहाँ पास x होगा, तो 5x क्या होगा, इसको यदि हम इसमें डिवाइड करें, यदि x की वैल्यू निकालें तो 5 × 15, तो मतलब ये 5x 15 को डिवाइड कर रहा है, तब ना x की वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ पास भी x की वैल्यू निकलनी चाहिए, और जो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी वह उसको नहीं दर्शाएगा। सिंपली यही है। तो पहला ऑप्शन हमको दिया है 2:1, तो हम इसको देखिए करते हैं, 2×1 3। अब 12 से डिवाइड करिए, अब 3 को 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 12 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये हो सकता है अनुपात। केवल अनुपात कौन से हो सकते हैं ये हमको यहाँ दिखाना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3:1, 3:1, तो कितना हो गया, 4 हो गया टोटल। तो 4 12 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 3 12 3। हाँ, ये भी डिवाइड कर रहा है तो ये भी हो सकता है। अब अगला है 1:1, कितना हो गया, 1 1 2, तो 2 12/2, तो 6 डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। और चौथा है 3:2, तो 3 2 5 लेते हैं 12 से डिवाइड करके, 5 कितना होगा, 5 12 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब यह डिवाइड नहीं कर सकता। और क्या बोला है, निम्नलिखित में से अनुपात को कौन नहीं निर्दिष्ट करता, मतलब कौन उस अनुपात को नहीं शो कर रहा है। तो ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, क्योंकि टोटल से डिवाइड हो रहा है टोटल वैल्यू, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि यह शो नहीं कर रहा है। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और जहाँ से आंसर मिल जाए बस आपको वहीं से छोड़ देना है, तभी क्वेश्चन विदिन 30 सेकेंड में सॉल्व हो पाएंगे। और यहाँ पास मैं ये बता रहा हूँ ब्रीफ में एक्सप्लेन करके, तभी ये इतना देर लग रहा है। लेकिन यदि आप वहाँ बैठ कर करेंगे, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया से एकदम बनने लगेगा, और विदिन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि होते हैं लोगों से, सबसे होते हैं। अब यदि करना हो, अंतिम को टेस्ट करना हो तो आप कर सकते, कितना है 7:5, तो है 7:5, तो आप देखो 7 5 12 हो गया,
अब 12 में आप डिवाइड करो 12 से तो कितना 1 हो गया, मतलब डिवाइड कर रहा है तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। बस यही नहीं संतुष्ट कर रहा, 3 बातें तो यही होगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, उसमें नए नए कॉन्सेप्ट के साथ।